हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रेन के बारे में। नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फोर्थ पार्ट जो कि ब्रेन से रिलेटेड है। हाँ, जो हमारा ब्रेन है वो बोन्स से कवर्ड है। ठीक है, आप इसे एक टाइप का जैसे कि होता है ना बॉक्स, आप इसको मतलब ऐसा मान सकते हैं जिसमें कि वो कवर्ड है। ठीक, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टाइप का होता है। अगर मान लो कवर्ड ना हो और बाय मिस्टेक हम गलती से अगर गिर जाते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन पे इफ़ेक्ट करेगा, चोट लग सकती है। इसीलिए हमारा जो है ब्रेन पूरा कवर्ड रहता है इस तरीके से, और उस चीज़ को हम क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैनियम। जो क्रैनियम है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। क्रैनियम प्रोटेक्ट द ब्रेन। और एक्चुअली हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें कि सबसे पहला हमारा है सेरिब्रम, जिसको हम फोरब्रेन भी कहते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारा सेरिब्लम, जिसको हम मिड ब्रेन भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा है मेडुला, जिसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में अभी शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं इसके क्या वर्क होते हैं। जो हमारा सेरिबलम है, जो हमारा मिड ब्रेन है, ओह सॉरी मैं भूल गई थी। तो जो हमारा सेरिब्रम है, तो जो सेरिब्रम है वो सबसे हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, और ये हमारे ब्रेन का सबसे मेन पार्ट है। ये हमारी पर्सनालिटी को, लर्निंग स्किल्स को सिखाते हैं। ठीक, इससे हमारी जो चीज़ों को सीखने की जो कैपेसिटी होती है वो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ सेरेब्रम ब्रेन के थ्रू ही होता है। तो सेकंड वन है हमारा सेरिबेलम मिड ब्रेन। तो यहाँ पे इसके बारे में अभी मैं बताने वाली हूँ कि जो हमारा सेरिबेलम ब्रेन होता है वो हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि पहला है कि जैसे कि रनिंग होता है, वॉकिंग होता है, डांसिंग होता है, सिटिंग होता है, एक्सेट्रा। सिंपल ये होता है कि जो वॉलंटरी सॉरी जो मतलब हमारा सेरिब्रम मिडब्रेन होता है हमारे सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अभी लास्ट वन पे हम आ जाते हैं। बेटा आराम से, मेडुला। रुक जाओ समझा रहे, रुक जाओ। जो हमारा मेडुला होता है वो हमारे इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन हो गया और साथ ही साथ डाइजेशन हो गया और सर्कुलेशन। मेडुला का एक्चुअल परफॉर्मेंस ये होता है कि हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अंदर के जो भी पार्ट्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ स्पाइनल कोड्स के बारे में। तो अभी के लिए तो आप वेट करते रहिए पार्ट 5 का। अभी मेरी तबीयत नहीं अच्छी है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँ, आप लोगों के लिए ऐसे छोटी छोटी जानकारियाँ लेके आऊँ। बाय बाय।